सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। सीता और रावण के संवाद पर 2 व्याख्यानों में चर्चा करते हुए मैंने सीता के चरित्र पर विशेष चर्चा की है। सीता को लेकर सीतायाः रसवती या सीता की रसोई, इस शीर्षक से संस्कृत में मेरी एक कविता है। उसको मैं हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत करूंगा। इस कविता में सीता के चरित्र का एक और पहलू उभारा गया है। उस कविता को प्रस्तुत करने के पहले मैं रसवती शीर्षक से एक और बहुत छोटी अपनी कविता हिंदी अनुवाद सहित पढ़ना चाहता हूँ। यह कविता मुक्त छंद में है। पलाण्डुच्छेदने निर्गतम नयनयोर लावण्यमयम बाष्पजलम सहैव चैव विच्छुरितम मधुर मधुरम स्मितम तथोष्ठयोः एतद्वयमपि सम्मेल्य कटाहे घृतेन भर्जते यदा उत्तिष्ठति धूमस्तदा कषाय मधुरो रसवत्याम् देवानामावाहनं विधत्ते प्रस्फुरन्नासापुटाः देवा बहिः स्थिताः गवाक्षात् पश्यन्त्यधो मुखम् उत्कायमाना अन्तरन्तः रसवत्यामागन्तुम् अथ हरिद्रा सदृशमुज्ज्वलं रूपं धृत्वा सौगन्ध्यकं वितन्वाना कुस्तुम्बर्याः अवतरत्यन्नपूर्णा साक्षात् रसवत्यामस्याम् अन्नब्रह्म साकारयन्ती। कुल इतनी ही कविता है, 1-1.5 मिनट की। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। रसवती कहते हैं रसोई को। किचन में जो कुछ होता है, व्यंजन आदि, वो सब उसी में रसोई में सम्मिलित हो जाते हैं, आते हैं। उसी से आशय है। संस्कृत में रसवती कहते हैं, उसमें रस समाविष्ट है। हिंदी में उसी से तद्भव रसोई है। पलाण्डुच्छेदने निर्गतम नयनयोः, यह जो रसवती शीर्षक से कविता है। प्याज काटते समय आंखों से निकले खारे खारे आंसू। मूल संस्कृत में लावण्यमयम बाष्पजलम, बाष्प कहते हैं आंसुओं को। आंसुओं के जल को लावण्यमय कहा है। लावण्य लवण से बना है, जिसमें लवण या नमक होगा वही लावण्य। लुनाई उसमें रहेगी, नमकीन होगा। संस्कृत में तो लावण्यमय कह सकते हैं, खारे के लिए भी और सौंदर्य के लिए भी। हिंदी में तो प्याज काटते समय आंखों से निकले खारे खारे आंसू, ऐसा ही कहा है। उसके साथ अचानक ओठों से फूट पड़ी मीठी हंसी। ये दोनों कड़ाही में मिलकर घी में भुनते हैं जब, कसेलेपन और मिठास में धुंधवाती रसोई आवाहन करती है देवताओं का। भड़कते हुए नथनों वाले देवता बाहर खड़े खिड़की से झांक रहे होते हैं भीतर, रसोई में आने के लिए ललचते हुए। तब तक हल्दी का उजला रूप रचा, धनिये की सुगंध में बसी, उतर आती हैं अन्नपूर्णा साक्षात रसोई में, अन्न के देवता को करती हुई उजागर। मूल संस्कृत में अन्न ब्रह्म है, क्योंकि उपनिषदों में अन्न ब्रह्म, अन्नम वही ब्रह्म ऐसा कहा है। सरल हिंदी के लिए अन्न के देवता हमने कर दिया है। इसके बाद इस कविता की पृष्ठभूमि में, यह कविता बहुत पहले लिखी गई, 40 वर्ष पहले और भी पहले। उसके बाद यह सीतायाः रसवती, सीता की रसोई। सीता की रसोई हिंदी में शीर्षक अनुपम मिश्र की किताब अभी भी खरे हैं तालाब के एक प्रसंग से लिया है। वहाँ सीता की रसोई का संदर्भ बहुत अलग है। वह एक कलाकृति है, किसी प्राचीन समाज में जो चित्रित होती आई है। यहाँ रसवती जो संस्कृत में
रसोई को कहते हैं, उसी से आशय है। तो सीता या रसवती, सीता की रसोई। इसमें सीता रसोई किस तरह से बनाती हैं उसका ही वर्णन किया गया है और 3 प्रसंग इसमें हैं। शार्दूल विकड़ित छंद में मूल संस्कृत में कविता है, हिंदी अनुवाद उसका मुक्त छंद में ही किया गया है। मैं हर छंद के साथ हिंदी अनुवाद उसका पढ़ता जाऊंगा। पहला प्रसंग है, संभाल्य स्वधनुस्तवहिते दूरम स्थिते तत्क्षणम्, संभाल्य स्वधनुस्तवहिते दूरम स्थिते लक्ष्मणे, रामे याति बहिर्वनेथ समये माध्यं दिने जानकी, कांतारस्य तरुष्वहो कांतारस्य गुल्मतरुषु स्वेदांचिता हिंडते, चिन्वन्ती बदरी फलानि मुदिता स्वादूनि संगृह्णति। यह पहला छंद है, इसका हिंदी अनुवाद। अपना धनुष संभाले सावधान तकते बैठे रहते हैं लक्ष्मण। संभाल्य स्वधनुष तवहिते दूरम स्थिते लक्ष्मणे, कुछ दूरी पर लक्ष्मण बैठे रहते हैं। दोपहर का समय, राम कहीं दूर चले गए हैं। रामे याति बहिर्वनेथ समये माध्यं दिने जानकी, कांतारस्य गुल्मतरुषु स्वेदांचिता हिंडते। कांतारस्य च गुल्मतरुषु स्वेदांचिता हिंडते, वन की झाड़ियों में और पेड़ों की पातों के बीच सीता जानकी बेर के हर एक पेड़ के नीचे चुन चुन कर बीनती हैं स्वादिष्ट बेर मुदित मन से। चिन्वंती बदरी फलानि मुदिता स्वादूनि संगृह्णति। दूसरा छंद है, ऐकेकं च फलं निरीक्ष्य सुरभिं, घ्रात्वा च चित्वा ततः क्षिप्त्वा किंचिदथा परं च जिघ्रति मुहुर्देवी स्फुरन्नासिका, नेत्रे दीप्ततरे च जायत इतो वर्णं त्ववर्ण्यं पुनस्, नेत्रे दीप्ततरे च जायत इतो वर्ण्यं त्ववर्ण्यं पुनर्दृष्ट्वा, ध्यायति राममेतदपि वा रोचेत तस्मा इदम्। एक एकम च फलम निरीक्ष्य, एक एक फल उठाकर सूंघती हैं। बेर की खटमिट्टी गंध से फड़कते हैं उनके नथुने, बेर के रंग पर चमक उठते हैं उनके नयन, और उमकता है मन एक एक बेर निरख कर कि यह वाला अच्छा लगेगा ही राम को। एक एकम च फलम निरीक्ष्य सुरभिं घ्रात्वा च चित्वा ततः दृष्ट्वा ध्यायति राममेतदपि वा रोचेत तस्मा इदम्। वो बेर इस तरह से बीन रही हैं और इकट्ठे कर रही हैं। तीसरा छंद है इसी प्रसंग का, अंगुल्य कतिकंटकै कथमहो जाता कदा वीक्षताः, इत्येषा नहि जानते न च खरो घर्मोऽपि तां बाधते, चित्वा स्वादुफलानि पर्णपुटकं निर्माति रम्यं पुनः, चित्वा स्वादुफलानि पर्णपुटकं निर्माति रम्यं पुनर्युक्तं, शुभ्रतृणैर्हरिन्मणिनिभं चागत्य सीता कुटीम्। अंगुल्यः कतिकंटकै कथमहो जाता कदा वीक्षताः, उनकी अंगुलियां कब कितनी छिल गई उन्हें भान नहीं है। इत्येषा नहीं जानते, न च खरो घर्मोऽपि तां बाधते, घाम कितना तेज है इसका भी उनको ध्यान नहीं है। स्वादिष्ट फल छीन छीन कर उनको बीन बीन कर फिर लौट कर कुटिया में चित्वा साधु फलानी, वे बहुत सुंदर दोना बनाती हैं। पर्णपुटकम निर्माति रम्यम पुनः, शुभ्र तिनकों की नौकों से बिंधा दोना, युक्तम शुभ्र तृणैर हरिन्मणिमयम हरिन्मणिनिभम, मरकत मणि सा चमकता हुआ शुभ्र तिनकों की नोक से बिंधा दोना। इस बीच राम आ चुके हैं और चौथा छंद इसी प्रसंग का, रामस्याथ पुरो दधाति बदरी भिपूरितं तत्पुटं, गृह्णात्येकमतस्ततो रघुपति दन्तैर्निकन्तत्यपि, साय्यासीद् बदरी त्वहोनु बदरी यास्वादिता चैकदा, मह्यं यां प्रददौ च कापि शबरी न स्वादिता तादृशी। राम बेर उनके खाते हैं जो सीता बीन करके लाई हैं।
राम के आने पर उनके आगे वे रख देती हैं दोने में सजे बेर। राम उठाते हैं बेर, कुतरते भी हैं, फिर कहते हैं बेर तो बस वे थे एक बार कोई शबरी खिला गई थी, वैसे बेर फिर खाने को नहीं मिले। इत्याख्याय च सस्मितं रघुपतिस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणं लीनोऽसौ शबरी स्मृतौ च वदने स्वीये फलं निक्षिपन्। दृष्ट्वा तस्य मुखं सबाष्पनयना सञ्जायते जानकी व्यावर्त्याननमाशु सव्यथमितश्चान्यत्र सा वीक्षते। यह कहकर रघुपति मुस्कुराते हुए चुप बैठे रह गए हैं। बेर मुंह में डालते हुए शबरी की स्मृति में वे खो गए हैं, या अन्य ही कोई शबरी। कई शबरियां राम को बेर खिलाने आती रहती हैं। जंगल है, वहां लोग रहते हैं शबर। और दंडकारण्य में राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे हैं। यह कहकर रघुपति मुस्कुराते हुए चुप बैठे रह गए हैं। बेर मुंह में डालते हुए शबरी की स्मृति में वे खो गए हैं। तकते हुए उन्हें कुछ का कुछ हो जाता है सीता का मन, और डबडबाने को होती हैं उनकी आंखें। दृष्ट्वा तस्य मुखम सबाष्पनयना संजायते जानकी। वे फिर मुंह फिराकर ताकती रह गई हैं कहीं और। व्यावर्त्याननमाशु सव्यथमितश्चान्यत्र सा वीक्षते। इतना एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग, नीवारान्हि कडंगरेषु ग्रहणे कालः कियान् वै गतः मैथिल्याद्य समेत्य पर्णग्रहकं क्षीरोदनं साधितम्। आमोदः परितो मुखाप्लुतिकरः दूरं तथास्त्यायते सा जानाति भृशं च वस्तु तदिदं रामाय वै रोचते। हिंदी अनुवाद इसका। कितने घंटों तिन्नी धान बीनती रहती हैं वे, कितने घंटों तिन्नी धान बीनती रहती हैं। निवार जंगल में उगने वाला, एक स्वतः उगने वाला एक धान होता है, और ऋषि मुनि इसी निवार को पकाकर भोजन अपना बनाते थे, कृषि नहीं करते थे। तो जंगल में जो स्वतः लगे हुए निवार के पौधे हैं, तिन्नी धान या मोरधन भी आजकल उसको मानते हैं, उससे वे धान जो गिर गए हैं जमीन पर उनको बीनती रहती हैं, फिर लौटकर बनाती हैं खीर। मैथिल्याद्य समेत्य पर्णग्रहकम क्षीरोदनम साधितम। कुटिया में लौटकर वे बनाती हैं खीर। महक है खीर में, मुंह में पानी की बाढ़ आ जाए ऐसी। आमोदः परितो मुखाप्लुतिकरः दूरम तथा स्त्यायते। दूर दूर तक फैल रही है महक। वे जानती हैं राम को पसंद है खीर। सा जानाति भृशम तदिदम रामाय वै वस्तु तदिदम रामाय वै रोचते। अगला छंद है, दीर्घे तत्परिवेश्य पर्णपुटके रामस्य देवी पुरः सानंदम स्वमनो यथा हि मधुरम शुभ्रम न्यदात् व्यंजनम। तस्यास्ते स्फुरतीव मुग्धनयने रामं तथा पश्यति नेत्रे क्षीरचमत्कृतिं सतु वहन् स्तब्धो कस्मात् स्थितः। दीर्घे तत्परिवेश्य पर्णपुटके रामस्य देवी पुरः। फिर नए चमकते बड़े से दोने में वे परस देती हैं क्षीरोदन या खीर। चमक उठते हैं उनके मुग्ध नयन। तस्यास्ते स्फुरतीव मुग्ध नयने, ते तस्या मुग्ध नयने स्फुरति इव रामम तथा पश्यति। और राम को देखती हुई वे आंखें प्रसन्न होकर राम का रूप निहारते हुए, खीर का स्वाद राम की आंखों में चमकता है। नेत्रे क्षीर चमत्कृतिम सतुवहन स्तब्धो अकस्मात् स्थितः। आंखें उनकी चमक उठती हैं खीर का स्वाद लेते हुए। अकस्मात वे स्तब्ध रह जाते हैं, थम जाते हैं। वे सीता को ताकते हुए अचानक रुक जाते हैं राम। किम जातम किमिति प्रभो पुनरिदम नैवाथ वै भुज्यते सीते नैव किमप्यनेन सहसा मातु स्मृतिस्त्वागता। एतत् स्वदते यथानु खलु वै मात्रा भवेत् साधितम् इत्युक्त्वा कुलतां गतो रघुपतिः दीर्घम विनिश्वस्य सह। क्या हुआ, सीता पूछती हैं। किम जातम किमिति प्रभो पुनरिदम नैवाथ वै भुज्यते।
आप खा क्यों नहीं रहे हैं? सीते नैव किमप्यनेन सहसा मातु स्मृति स्वागता। कुछ नहीं सीते, इस खीर से माँ की याद आ गई। राम कहते हैं, एतत् सदते यथानुखलवै मात्रा भवेत् साधितम। इस खीर में तो कुछ वैसा ही स्वाद है जैसा माँ की हाथ के खीर का था। इत्युक्त्वा कुलताम गतो रघुपति दीर्घम विनिश्वस्य सः। इतना कहकर व्याकुल एक लंबी सांस भरकर रुक जाते हैं राम। अगला छंद है इस प्रसंग का अंतिम छंद। स्वादात् तस्य मनश्च्युतं स्थगितं यातं क्वचित् चान्यतः। सीता तत्प्रविलोक्य नम्रवदना चान्यत्र निध्यायति। उत्थायाथ शनैर्बहिर्गतवती विघ्ना पुनर्मैथिली। नेत्रे हस्तपुटेन शून्य नयना सम्मार्जयन्ती स्वके। सीता को लगता है राम का मन खीर के स्वाद से हट गया है। स्वादात् तस्य मनश्च्युतं स्थगितं यातं क्वचित् चान्यतः। उनका मन खीर के स्वाद से हट गया है, इस कुटी से हट गया है, वे कहीं और चले गए हैं। सीता कहीं और हो सकने के लिए धीरे से उठकर आ जाती हैं कुटी के बाहर, आंचल से आंखें पोंछती हुई। उत्थायाथ शनैर बहिर्गतवती विघ्ना पुनर्मैथिली। नेत्रे हस्तपुटेन शून्य नयना सम्मार्जयन्ती स्वके। इतना दूसरा प्रसंग है। तीसरा और अंतिम प्रसंग सीता की रसोई की कड़ियों का। लेकिन रसोई तो खत्म नहीं होती है, 3 ही प्रसंग अवश्य इसमें है। संभारो बहुलो तयाद्य दिवसे चापादितो भोजने। पक्वं शाकमपूप मोदनमपि लेह्यां च सा साधयत्। पत्रालीं रचितुं तदो मुखमियं रम्यां चिरं संस्थिता। रामस्त्वद्य सुखं भुनक्त्विति मुहुः चिन्तारता जानकी। संभारो बहुलो तयाद्य दिवसे चापादितो भोजने। आज दिन भर में सीता ने जुटा लिया है बहुत सी चीज़ों का संभार। अपूप भी हैं, भात भी, और कई तरह के शाक और चटनी भी। अपूप पुआ, प्राचीन काल में पुए जैसी चीज तलकर बनाई जाती थी, उसको कहते हैं। आज दिन भर में सीता ने जुटा लिया है बहुत सी चीजों का संभार। अपूप भी हैं, भात भी, और कई तरह के शाक और चटनी भी। पक्वम शाक मपूप मोदनमपि लेह्यां च सा साधयत्। फिर पत्रालीं रचितुं तदो मुखमियं रम्यां चिरं संस्थिता। बड़ी देर तक सिर झुकाए हुए खूबसूरत पत्तल बनाने में उन्होंने समय लगाया। बस मन में यही उधेड़-बुन थी कि आज राम सुख से खा लें। रामस्त्वद्य सुखम भुनक्त्विति मुहुः चिंता रता जानकी। यह इस प्रसंग का पहला छंद। दूसरा है तस्मिन् खलु पत्रले एतस्मिन् खलु पत्रले त्वया विरचिते संसार सारे शुभे चंद्रो भाति तथावतीर्णमपि वै तारैः समं तन्नभः। इत्थं यत् प्रशंस मग्न मनसा रामो मुहुः स क्वचित् लज्जा रक्तमुखी तथा भवति तत् स्मृत्वा पुनर्जानकी। राम तो कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारे हाथों की पत्तल, उसमें झिलमिलाते दिखते हैं चंद्रमा और तारे, उसमें समाया रहता है संसार और स्वाद। एतस्मिन् खलु पत्रले त्वया विरचिते संसार सारे शुभे चंद्रो भाति तथावतीर्णमपि वै तारैः समं तन्नभः। तुम्हारे हाथों की पत्तल, उसमें झिलमिलाते रहते हैं चंद्रमा और तारे, उसमें समाया रहता है संसार और उतर आता है आकाश, और स्वाद उसका क्या कहना। इत्थम यत् प्रशंस मग्न मनसा रामो मुहुः स क्वचित्। इस तरह राम जो कभी प्रशंसा करते रहे थे, उसे याद कर लज्जा से आरक्त होते हैं जानकी के कपोल। लज्जा रक्त मुखी तथा भवति तत् स्मृत्वा पुनर्जानकी। अगला छंद इसी प्रसंग का
सत्यम त्वद्य बुभुक्षितोऽस्मि गृहिणी त्वन्नं पुनर्देहि मे इत्युक्तोपविवेश भोक्तुमपि वै रामोऽपि तस्याः पुरः निस्सार्याथ च सा कटाह कुहरा दुष्णानपूपान् द्रुतं सद्यस्तस्य पुरो दधाति मुदिता व्यग्रा पुनर्मैथिली। सामने आकर बैठ गए हैं राम। लाओ लाओ गृहिणी, भूख बहुत लगी है, यह कहकर। सत्यम त्वद्य बुभुक्षितोऽस्मि गृहिणी त्वन्नं पुनर्देहि मे इत्युक्तोपविवेश भोक्तुमपि वै रामोऽपि तस्याः पुरः। यह कहकर राम सीता के आगे बैठ गए हैं। कढ़ाई से गर्म गर्म अपूप निकाल कर झट परसती हैं सीता। निस्सार्याथ च सा कटाह कुहरा दुष्णान अपूपान् द्रुतं सद्यस्तस्य पुरो दधाति मुदिता व्यग्रा पुनर्मैथिली। कढ़ाई से गर्म गर्म अपूप निकाल कर झट परसती जाती हैं सीता। परसकर होती है मुदित मन और व्यग्र भी। अगला छंद इसी प्रसंग का। रामोऽपि परम प्रमोद हृदयस्तामीक्षमाण स्थितः। रामोऽसौ परम प्रमोद हृदयस्तामीक्षमाण स्थितः सीता तस्य च रूपमद्भुतमिदं चालोकयन्ती स्थिता। आदत्ते पुनरेष चैककवलं चातुं प्रवृत्तो भवेत् तावद्वै विरराम राम उपरि प्रालम्बनेत्रो भवत्। राम का रूप निहारती हैं जानकी। राम भी तो कितने प्रसन्न मुग्ध सीता को ताकते रह गए हैं। रामोऽसौ परम प्रमोद हृदयस्तामीक्षमाण स्थितः सीता तस्य च रूपमद्भुतमिदं चालोकयन्ती स्थिता। राम का रूप निहारती, यह अद्भुत रूप निहारती रह गई हैं सीता। आदत्ते पुनरेष चैक कवलम, एक अपूप का कवल तोड़कर वे खाने को होते हैं। चातुम प्रवृत्तो भवेत, तावद्वै विरराम राम उपरि प्रालंब नेत्रो भवत, कि अचानक रुक जाते हैं राम, ऊपर शून्य में कहीं अटक जाते हैं उनके नयन। किम जातम किमिति प्रभो पुनरिदम नैवाथ वै भुज्यते सीते किन्न बुभुक्षितो ननु भवेत् तातो हि मे दुःखितः। पिंडम तस्य कृते कदा तिथिरपि स्यात् तस्य कस्मिन् दिने इत्यल्पेतर कल्पना कवलितः स्वान्तो हि राम स्थितः। क्या हुआ नाथ? सीता पूछती हैं, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? किम जातम किमिति प्रभो पुनरिदम नैवाथ वै भुज्यते। क्या हुआ नाथ? सीता पूछती हैं, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? सीता, दुखियारे पिता, कहीं भूखे तो नहीं होंगे वहां। सीते किन्न बुभुक्षितो ननुभवे तातो ही में दुखितः। बहुत आकुल स्वर में राम पूछते हैं, उनकी तिथि कब है? पिंडम तस्य कृते कदा तिथिरपि स्यात् तस्य कस्मिन् दिने इत्यल्पेतर कल्पना कवलितः स्वान्तो ही राम स्थितः। इस तरह सोच के ताने बाने में उलझ कर रह गए हैं राम। नाथ स्वीकुरु भोजनम प्रथमतः पश्चाद विचारो भवेत् एवं हुम प्रथमं भुनज्मि सुभगे चोक्त्वाथ भुङ्क्ते पुनः। सीता वेत्ति मनस्त्वसन्निहितमस्तेतस्य दूरं गतम् एष ध्यायति पितृतर्पण विधि कैस्कैः पदार्थैर्भवेत्। पहले खा तो लो, सीता कहती हैं। नाथ स्वीकुरु भोजनम प्रथमतः, फिर विचार कर लेना। पश्चात विचारो भवेत् एवं हुम प्रथमं भुनज्मि सुभगे, ठीक है सुभगे, पहले खा ही लेता हूं। यह कहकर वे कोर मुंह तक ले जाते हैं, भोजन करने लगते हैं। सीता वेत्ति मनस्तु असन्निहितम अस्ति एतस्य दूरम गतम। सीता जानती हैं कि उनका मन अब खाने में नहीं है, वह दूर कहीं फिर जा चुका है। राम सोच रहे हैं कि तिथि आने पर किन किन पदार्थों से करेंगे पिता का तर्पण। एष ध्यायति पितृतर्पण विधि कैस्कैः पदार्थैर्भवेत्। अंतिम छंद इस तीसरे प्रसंग का। यद्यद्वै कृते मुहुः रघुपतेराराधनार्थं मया
तत्तत् किन्नु भवत्यहो नु वितथं किं वै करोमीति सा भूयोऽपि प्रविचिन्त्य विघ्नहृदया चाशान्विता चाप्यथ सीता सा रभते पुनः रसवतीं नूत्नैस्तथा वस्तुभिः। जो कुछ मैं करती हूँ हर बार रघुपति के आराधन के लिए, यद्यद्वै कृते मुहुः रघुपतेराराधनार्थं मया तत्तत् किं नु भवत्यहो नु वितथम्, क्या वह सब इस तरह व्यर्थ ही चला जाता है, मैं क्या करूं उनको प्रसन्न रखने के लिए। तत्तत् किं नु भवत्यहो नु वितथं किं वै करोमीति सा भूयोऽपि प्रविचिन्त्य विघ्नहृदया चाशान्विता चाप्यथ। वह फिर से कुछ सोचने लगती हैं, व्याकुल भी हैं और फिर आशान्वित होती हैं। सीता सा रभते पुनः रसवतीं नूत्नैस्तथा वस्तुभिः। सीता फिर अपनी रसोई आरंभ करती हैं, फिर नए नए पदार्थों से। इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।